हेलो एवरीवन। आज हम भोजन के पोषक तत्व व उनका वर्गीकरण तथा प्रोटीन के विषय में पढ़ेंगे। भोजन वे सभी ठोस व तरल भोज्य पदार्थ जिन्हें खाया व पचाया जा सके भोजन कहलाता है। अर्थात जिस भोजन को हम खा सकते हैं, चाहे वह तरल रूप में हो चाहे ठोस में हो, और हमारा शरीर जिसे पचा सकता है, क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। भोजन के पोषक तत्व क्या होते हैं? भोजन के पोषक तत्व भोज्य पदार्थों में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो उसी रूप में या पाचन के पश्चात शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। अर्थात कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें खाने के पश्चात हमारा शरीर पोषण तत्व प्रदान करता है। पोषण तत्व अर्थात जैसे खनिज लवण है, प्रोटीन है, वसा, जल, ये क्या होते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं और हमारे शरीर के लिए जो बहुत ही उपयोगी हैं। पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण हम कार्यों के आधार पर करते हैं। तो कार्यों के आधार पर हम पोषक तत्वों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व, प्रोटीन, खनिज लवण, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, कार्बोज, वसा, शारीरिक क्रियाओं को आधार पर जल व फोक, शारीरिक रक्षा के लिए विटामिन व खनिज लवण। रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्वों को 7 भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, जल व फोक, जो कि हमारे शरीर के लिए सभी पोषक तत्व जो हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं। प्रोटीन एमिनो नामक छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन शारीरिक कोशिकाओं का निर्माण करने आदि शारीरिक क्रियाओं में सहायता करते हैं। इन्हीं शारीरिक निर्माण तत्व अर्थात बॉडी बिल्डिंग तत्व भी कहते हैं। प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत। प्रोटीन हमें मुख्य रूप से 2 स्रोतों से प्राप्त होती है, जांतव और वनस्पति। जांतव स्रोत यानी कि एनिमल सोर्सेज, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर व दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ। और वनस्पतिक स्रोत सभी प्रकार की दालें, सोयाबीन, सूखे मेवे और हरी पत्तेदार सब्जियां। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन जो है हमारे शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह प्रोटीन का सर्वोत्तम साधन है। प्रोटीन के कार्य। शरीर के नए तंतुओं के निर्माण में सहायक। जो हमारे शरीर के तंतुओं की टूट फूट होती है उनके निर्माण में सहायक होता है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उत्पन्न करता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा का निर्माण करता है। प्रोटीन की कमी से प्रभाव। प्रोटीन की कमी के क्या प्रभाव हैं? प्रोटीन की कमी से शारीरिक वृद्धि जो है वो रुक जाती है। मरास्मस अर्थात सूखा रोग तथा क्वाशरकोर नामक रोग हो जाते हैं।